बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, बेशक बेटियां रहमत होती हैं और बेटियों से घरों की रौनक होती है। और बेटियों की परवरिश और अच्छी तरबियत पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत में अपने साथ की बिशारत दी है। तो बच्चियों की परवरिश और तरबियत में उनके इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत करना और बालिग होने पर उनका मुनासिब जगह पर रिश्ता करना और फिर निकाह करके रुखसत करना भी शामिल है। और निकाह और रुखसती शरीयत मुतहरा में एक इंतहाई आसान और बाबरकत अमल है, मगर हमारे मौजूदा रिवाज और रसूमात ने इस मुबारक और आसान अमल को इंतहाई मुश्किल अमर बना दिया है। उन रसूमात में दो चीज़ें सरे फहरिस्त हैं। एक ये कि हमारे अंदर से लड़की वालों की तरफ से रिश्ता पेश करने का तसव्वुर ख़त्म हो चुका है। लड़की वाले इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कोई लड़के वाले आएँ और हमारी बेटी का रिश्ता मांगें तो फिर हम बात करेंगे, और ख़ुद चलकर जाने और रिश्ता पेश करने को अपनी तौहीन समझते हैं। अगरचे कोई मुनासिब लड़का नज़रों में हो, मगर फिर भी कभी ख़ुद बात नहीं करेंगे और इसी हाल में साल हा साल गुज़र जाते हैं। हालांकि ये तसव्वुर शरीयत के ख़िलाफ़ है। शरीयत इस बात की इजाज़त बल्कि तरगीब देती है कि जैसे ही लड़की बालिग हो, उसके मुनासिब रिश्ता देखकर उसका निकाह किया जाए और लड़की वाले ख़ुद जाकर बात करें कि भाई हमारी बच्ची बालिग हो चुकी है, हम इसका निकाह करना चाहते हैं, अगर आपको मुनासिब लगे तो हम इस पर बात करें। हम देखें कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे पहला निकाह हुआ वो हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से हुआ, और इस निकाह का पैगाम ख़ुद अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने भेजा था। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अक्सर निकाह अज़वाज मुतहरात की तरफ से पेशकश पर ही फरमाए थे। अलगर्ज़ इस्लामी तारीख़ में बेशुमार मिसालें मिलती हैं कि लड़की वालों ने ख़ुद रिश्ता की पेशकश की हो, तो हमें सबसे पहले इस तसव्वुर को ख़त्म करना चाहिए। दूसरी रस्म जो निकाह जैसे मुबारक अमल में रुकावट है वो है जहेज़। जहेज़ एक ऐसी लानत बन चुकी है जिसे हमने ख़ुद अपने ऊपर मुसल्लत किया है, और हम इसे अब छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते। बच्ची अभी चलने फिरने के काबिल ही होती है और वालिदैन को जहेज़ बनाने की फ़िक्र और सोचो विचार शुरू हो जाती है। बल्कि गरीब और मुतवस्सित तबका के लोग तो बच्ची के पैदा होते ही जहेज़ का सामान थोड़ा थोड़ा ख़रीदना और बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ 50% लड़कियों के निकाह में ताख़ीर जहेज़ की वजह से होती है, हालांकि शरीयत में जहेज़ का भी कोई तसव्वुर नहीं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों रिवाजों को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन हम ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहाँ ये रिवाज रच बस गए हैं। अब हम इनको छोड़ना चाहें भी तो नहीं छोड़ सकते। तो अब हम अपनी बच्चियों का निकाह कैसे करें? तो इसके लिए हम आज एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुए हैं कि अगर आप इसको इखलास, यकीन और एहतमाम के साथ करते हैं तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में ही बच्चियों के मुनासिब रिश्ते भी ज़रूर आएंगे और जहेज़ और शादी की दीगर ज़रूरियात का भी बंदोबस्त होगा। ये एक इंतहाई आसान और मुजर्रब अमल है। अमल की तरतीब ये है कि इशा की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद 11,000 मरतबा अल्लाह ताला का इसमें मुबारक या मुग़नी पढ़ें, और फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और 11 दिन तक इस अमल को करें। इस तरह के शब जुमा से यानी जुमेरात की इशा की नमाज से शुरू करें और इतवार की इशा की नमाज पर ख़त्म करें। तो 11 दिन तक इस अमल को जारी रखें। ये आधे पौने घंटे का अमल अगर आप इखलास, यकीन और पाबंदी के साथ कर लेते हैं तो यकीनन आपकी बच्चियों के मुनासिब रिश्ते भी आएंगे और जहेज़ का इंतज़ाम भी होगा। और यह अमल लड़की का वालिद और वालिदा दोनों कर सकते हैं। इस अमल की बरकत से आपके पास ज़रूर रिश्ते आएंगे और आपकी ज़रूरियात भी पूरी होंगी। मगर याद रखें कि किसी चीज़ को अपने ऊपर लाजिम ना करें, बल्कि आपसे जो हो सके वो बंदोबस्त करें और अपनी बच्ची को रुखसत करें। यह अमल ख़ुद भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।